हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हमारा चल रहा है बीआरएस, उसमें बैलेंस जो हम अभी कर रहे हैं कैश बुक का। जब आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया होता है मतलब अनफेवरेबल, चाहे आपको पासबुक का हो चाहे कैश बुक का, अनफेवरेबल हमेशा नेगेटिव वाले कॉलम से स्टार्ट होता है। अब हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। ऑन 31st मार्च कैश बुक तपन शोड अ ओवरड्राफ्ट 56,000। नीचे आपको यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट बिफोर 31st मार्च 39,460। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बिफोर 31st मार्च। चेक फॉर ₹5200 डिस्काउंटेड विद द बैंक had been dishonor and bank charges debited by the bank 550 debited in the bank passbook being interest on overdraft. The bank collected interest on investment and credited in the bank passbook. Last is the bank wrongly debited the amount by 50,000 on 28 March but reversed it on 7th April. अब देखो, हमें सबसे पहले 31st मार्च की आपको बीआरएस बनानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डेट डाल लो 31st मार्च कि इस डेट तक जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो वैलिड होंगी। अगर इसके बाद की कोई डेट होती है तो वो जीरो हो जाती है, जिस भी बुक की आपको वो बात करेगा। तो सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस से। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन था कैश बुक का ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट चाहे आपका पासबुक का हो या कैश बुक का, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्या होता है, ओवरड्राफ्ट होता है। अब जो ओवरड्राफ्ट होता है वो नेगेटिव होता है। अब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस पता होना चाहिए कि डेबिट है या फिर क्रेडिट है। जो पॉजिटिव होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, फेवरेबल होते हैं। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और इसका क्या होता है, क्रेडिट। ये जस्ट इसके क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसका डेबिट पॉजिटिव है तो इसका कौन सा पॉजिटिव होगा, क्रेडिट वाला। क्रेडिट वाला जो होगा वो फेवरेबल होगा और डेबिट वाला क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। हम सारे क्वेश्चंस एक ही रूल से फॉलो करें। अब ये जो इलिस्ट्रेशन 19 है ना, आपका जो पीछे इलिस्ट्रेशन 18 और 17 था, वो दोनों के दोनों ही आपके अपोजिट वे में बनाए हुए थे। लेकिन आपका जो ये वाला अब हम करेंगे 19 जो किया है, सारी आपका जो पूरा चैप्टर हमने एक ही रूल से फॉलो किया है। आपका 19 सेम वैसे किया है जैसे हम हर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको एवरी क्वेश्चन एक ही तरीके से फॉलो करना है, तो आपका बीआरएस में फुल बाय फुल मार्क्स हमेशा आएंगे। तो सबसे पहले हमने बैलेंस से स्टार्ट करना है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक, ये कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का कौन सा होता है, नेगेटिव। तो ये कौन से कॉलम से स्टार्ट होगा, नेगेटिव वाले कॉलम से। अब दूसरी चीज, किसका बैलेंस गिवन है आपको, कैश बुक का। तो यहाँ पर लिखो बैलेंस, हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, और दूसरे वाले के ऊपर लगाओ टिक कि आपको ये पासबुक का मतलब क्या होता है, बैंक। तो इसका जो टोटल होगा ना, वो उसके टोटल जैसा आपको इस बुक का क्या करना है, सेम करना है। सबसे पहली ट्रांजेक्शन हमने कर ली। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड। जब नोट प्रेजेंटेड बोलता है, नोट क्लियर्ड बोलता है, तो इसका और कुछ नहीं बोलता, तो इसका मतलब जिस बुक की बात कर रहा है, इस बुक में उसका जो है नोट प्रेजेंटेड का मतलब जीरो है। आपने चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, तो बैंक में तो वो जीरो है। लेकिन हमारे यहाँ से वो क्या हो गया, कट चुका है। हमारे यहाँ से क्या हो गया, इशू का मतलब पेमेंट जा चुकी है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन मैंने टिक किस पे लगाया, पासबुक के ऊपर, क्योंकि जिसका बैलेंस आपको गिवन होता है ना क्वेश्चन में, अपोजिट वाले को टोटल आपको मैच करना होता है। अब इधर तो जीरो है और मुझे इसको भी क्या करना है, जीरो करना है। मुझे इसको जीरो करने के लिए सेम अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी बैलेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो दिस मीन्स इस वाली एंट्री का टोटल कहाँ जाएगा, प्लस वाले कॉलम में। हम हर इक्वेशन में करके दिखाएंगे तभी आपको इजीली समझ आएगा। नेक्स्ट रीड करो इतना अपनी अपनी बुक में। चेक डिपॉजिट। चेक डिपॉजिट का मतलब होता है कि हमने जमा करने के लिए भेजा, बट नोट क्रेडिटेड इन बैंक। बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस, कि यहाँ पर जो है वो नहीं हुआ है, यहाँ पर बैंक में वहां पर नहीं पहुंचा है। तो दिस मीन्स बैंक में क्या है, जीरो टोटल है। हमने यहाँ पे सोचा कि अपनी कैश बुक में यहाँ पर क्या हो गया, प्लस कर दिया। चेक डिपॉजिट करने हमने सोचा कि बैंक में हमने भेज दिया और वहां पे क्या हो जाना चाहिए, प्लस हो जाना चाहिए, पैसे आ जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, जीरो है। अब मुझे टिक लगा इसके ऊपर, तो मुझे सेम क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। जीरो करने के लिए सेम अमाउंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला कौन से कॉलम में जाएगा ना, माइनस वाले कॉलम में। नेक्स्ट पे आ जाओ। चेक डिस्काउंटेड विद बैंक। चेक आपने डिस्काउंट कराया
चेक क्या कराया, डिस्काउंट, बट डिसऑनर। जब भी हम चेक को डिस्काउंट कराते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे। यहाँ पे 5200 हमने सोचा कि यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन बैंक चार्जेस भी लगा दिए 550। लेकिन वो क्या हुआ कि ये जैसे हमने डिस्काउंट कराया होगा तो हमने पैसे ले लिए बैंक से, हमारे बैंक में हमने ले लिए पैसे, लेकिन यहाँ पर ये क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। मतलब यहाँ पर पैसे पहुंचे ही नहीं, जिसने पैसे जमा कराने थे उसने वहां पर नहीं है। जब भी डिसऑनर वाला आएगा तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए, लेकिन हमने जब अपनी पासबुक मैचिंग करी तो यहाँ पर क्या हुआ, वो जीरो हो गया। तो पहले इसको करो, यहाँ पे जीरो है तो इसको जीरो करने के लिए मुझे सेम अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये पहले 5200 कहाँ जाएगा, माइनस वाले कॉलम में। अब नेक्स्ट जो है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस वहाँ पे पासबुक में क्या हो रखे हैं, डेबिट हो रखे हैं। तो ये क्या करो, आप डेबिट हो रखे हैं तो यहाँ पे डेबिट का मतलब क्या होता है, बैंक के पासबुक का डेबिट का मतलब क्या होता है, माइनस। ये 550 यहाँ पे माइनस हो रखे हैं। अब यहाँ पे तो इसका ये तो हो गया ना, देखो ये तो हो गया, इसका तो हो गया। अब ये 550 यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एंट्री हो ही नहीं रखी है। तो हम भी क्या कर देंगे, सेम यहाँ पे जीरो नहीं करना है, ये माइनस है तो मुझे भी सेम क्या करना पड़ेगा, 550 को सेम इक्वल टोटल करना पड़ेगा। तो ये 550 भी कहाँ जाएगा, ये वाला इस वाले कॉलम में जाएगा। ये हमारी इस वाली की एंट्री है, दो एंट्रीज होंगी, एक 5200 की और एक 550 की। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। देखो ओवरड्राफ्ट जो है वैसे क्या होता है, माइनस होता है, मैंने आपको बोला। तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी क्या होगा, माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट है पासबुक में, तो पासबुक में ओवरड्राफ्ट का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या हो रखा है, माइनस हो रखा है। लेकिन यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रखा। जब यहाँ का टोटल मुझे तो टिक इस पे लगा है, यहाँ पे माइनस है तो मुझे भी तो सेम क्या करना पड़ेगा, ऐसे माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों साइड्स टोटल इक्वल हो जाएगा। तो ये भी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, बैंक कलेक्टेड। बैंक जब कुछ कलेक्ट करता है तो इसका मतलब हमारे अकाउंट में क्या होते हैं, पैसे आते हैं। बैंक कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बैंक में, बैंक का मतलब पासबुक, पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस। तो बैंक ने क्या कर रखा है, 7600 प्लस कर रखा है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है, कुछ भी टोटल है मुझे तो इसके जैसा टोटल करना है। तो सेम करने के लिए मुझे भी क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो ये 76 कहाँ जाएगा, इस वाले कॉलम में जाएगा। लास्ट एंट्री हमारी बैंक रोंगली। बैंक ने क्या किया, रोंगली मतलब गलती से, चाहे गलती से किया हो लेकिन हो तो रखा है। बैंक रोंगली डेबिट, बैंक में रोंगली, बैंक का मतलब पासबुक, पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस। बैंक में डेबिट हो रखे हैं 50,000 ऑन 28 मार्च। हमारी डेट क्या है, 31 मार्च। 31 मार्च से पहले हो गए, वहां पे ये 50,000 क्या हो गए, माइनस हो गए। लेकिन रिवर्स, रिवर्स का मतलब एकदम करेक्ट कब हुआ, वो 7 अप्रैल को। 31 मार्च को तो नहीं हुआ। जब 31 मार्च तक नहीं होता तो वो दूसरी बुक में क्या है, वहां पर जीरो है, मतलब यहाँ पे टोटल अभी नहीं हुआ। तो अब 31 मार्च तक तो यहाँ पे माइनस का टोटल था, तो मैंने मैचिंग करी, तो मुझे भी सेम क्या करना पड़ेगा, इसी के जैसा ही करना पड़ेगा। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, -50 करना पड़ेगा। तो इसका कहाँ जाएगा, माइनस वाले कॉलम में। अब लास्ट में आपको क्या करना है, दोनों साइड्स का टोटल क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। जिस साइड का टोटल ज्यादा है दोनों साइड, देखो कैसे करते हैं, हमें पता कैसे लगेगा किस साइड का टोटल ज्यादा होगा। जिस साइड से आप स्टार्ट करते हो, हमने माइनस वाले कॉलम से स्टार्ट किया तो इसी साइड का टोटल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पे ऐसे टोटल कर लो, तो इसका टोटल जो आ रहा है 161,860 है। तो इधर का भी आपको क्या करना है, 161,860। अब हमने किससे शुरू किया था, क्रेडिट बैलेंस से। तो आंसर क्या आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर, हमने कैश बुक से किया था तो किससे आएगा, पासबुक से आएगा। आंसर अपोजिट बुक का आता है क्योंकि हम मैचिंग करते हैं। अब आपको क्या करना है, इधर का टोटल ज्यादा था, इसमें से ये और ये दोनों माइनस कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा 114,800 आ रहा है। ये आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ये बैलेंस जो इतना किसका आ जाएगा, पासबुक में। बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको यही ध्यान रखना है, जिसका भी बैलेंस आपको गिवन है अपोजिट वाली बुक के टोटल से आपको बस इक्वल करना है, मैचिंग। वो उसी प्लस माइनस को ध्यान में रखना है, सारा चैप्टर एक जैसा सा।